अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 मार्च बरोज एतवार ईद उल फितर का जी आज दूसरा दिन है। मिडिल ईस्ट के अंदर सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो चंद घंटे पहले पीछे हट रहा था और आलमी मीडिया मजाक उड़ा रहा था कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, अब उस डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग का एक नया फेज लॉन्च कर दिया है। चीजें बड़ी खतरनाक होने जा रही हैं और जाहिर है अरब ममालिक उनके लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। जिस तरह से ईद के दूसरे दिन सहूनियों पर हमले हो रहे हैं और जितने बड़े लेवल पर इस वक्त तबाही मची हुई है वो नाकाबिले बयान है। भाग रहे हैं जी लोग। खबरें ये हैं लोग तल हबीब को छोड़कर, बड़े शहरों को छोड़कर देहातों की तरफ भाग रहे हैं। बड़ी तबाही मची हुई है। क्या होने जा रहा है, कौन कौन से मजीद आबी गुजरगाहें बंद होने जा रही हैं, इस पर हमने बात करनी है। अडयाला जेल से क्या पैगाम आया है कैदी नंबर 804 की जानब से, वो भी आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। डोनाल्ड ट्रंप का जी एक पैगाम आया जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भाई बस बहुत हो गया, हमने ईरान को बड़ा बर्दाश्त कर लिया है। और ईरान देखे ना, ट्रंप कहता क्या है? ट्रंप कहता है भाई आप बनाए हुर्मुज़ को हम क्यों खुलवाएं, हमारा तो वहां से 1% तेल गुजरता है, हम जंग से निकलने की सोच रहे हैं, जिनका तेल गुजरता है वही नहीं मदद को आ रहे, तो हम क्या करें, वो जाने, हमारा काम नहीं है अब बनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाना, तो हम जा रहे हैं, वो जाने और उनका काम जाने। फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि भाई 48 घंटों का टाइम है, 48 घंटों का, 48 घंटों के अंदर अंदर अगर आबनाए हुर्मुज़ खुल गया तो ठीक है, वरना हम ईरान के सबसे बड़े और उसके बाद उससे छोटे, उसके बाद उससे छोटे एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाएंगे, पूरी बिजली बंद कर देंगे ईरान की। और ईरान ने कह दिया, उन्होंने कहा हम आपकी बिजली बंद कर देंगे, हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे, वरना आप बनाए हुर्मुज़ खोल लो। 48 घंटे की डेडलाइन है, पूरी दुनिया देख रही है। देख लेते हैं कि अब 48 घंटे, जहां 3 हफ्ते गुजर गए जंग को, चौथा हफ्ता अब शुरू हो गया है, तो क्या अब बनाए हुर्मुज़ खुलता है? 3 हफ्तों से बंद है ना, तो क्या अब खुल जाता है? और क्या ईरान की जो वो कह रहे हैं हम एनर्जी को निशाना बनाएंगे, पावर सेक्टर को निशाना बनाएंगे, क्या उसको निशाना बनाया जाता है? क्योंकि ईरान बड़ा गुस्से में सामने आया, उन्होंने कहा आओ भाई अब बनाओ, अब तुम निशाना जरा बनाओ, तुमने वार्निंग दी है ना, अब जरा तुम खुलवाओ 48 घंटों के अंदर अब बनाए हुर्मुज़ को। तुम अब बनाए हुर्मुज़ की बंद कर रहे हो, हम तो बाबुल मंदब भी बंद करने चले हैं। बाबुल मंदब भी एक बड़ा अहम जगह है, ये यमन के अंदर है। जैसे अहमियत है ना, जैसे अहमियत है अबनाए हुर्मुज़ की, ऐसे ही बाबुल मंदब भी एक चोक पॉइंट है, वो भी एक 22 मील चौड़ी इस तरह की पट्टी है, और वो भी बंद हो जाए तो दुनिया की बड़े लेवल पर तिजारत बंद हो जाती है, खासतौर पे अफ्रीका के साथ और बाकी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम आप बनाए हुर्मुज़ खुलवाने आए थे, हम तुम्हें और सरप्राइज देने जा रहे हैं। और खातमुल अंबिया जो उनकी है ईरान वालों की, उन्होंने कहा वी विल रिस्पोंड टू एनी अटैक ऑन आवर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बाय टारगेटिंग द एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अमेरिका एंड इसराइल। भाई जरा निशाना बनाओ, हमारे 4000 किलोमीटर चलने वाले मिसाइल तुमने देख लिए है ना, और उस 4000 किलोमीटर की वजह से मैंने आपको बताया था पूरा यूरोप ईरान के निशाने पर है। उसका इंपैक्ट क्या है, खबर सुनिए। बरतानिया के वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कुब्रस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को भेजे जाने वाले एक पैगाम में कहा है कि कुब्रस में बरतानिया का फौजी अड्डा RAF इक्रोतेरी अमेरिका की ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल नहीं होगा। जंग के आगाज पर स्टारमर ने अमेरिकी फौज को कुछ बरतानवी अड्डे यानी RAF
फेयरफोर्ड और डेगो गार्शिया दफाई कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी ताकि ईरान की जानब से ऐसे मिसाइल हमलों को रोका जा सके जो बरतानवी मफादात या जानों के लिए खतरा बन सकते थे। बाद उन्होंने अमेरिका को बरतानवी अड्डों से अपनाए हुर्मुज को हदफ बनाने वाले ईरानी तरसीबात पर हमले करने की भी इजाजत दी थी। इससे कबल क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ गुफ्तगू के दौरान बरतानवी वज़ीर आज़म ने दोबारा वाज़ा किया कि RAF इक्रोतेरी खित्ते की इज्तिमाई दफा के लिए अमेरिका के साथ बरतानिया के मुआहदे के तसलसल में बशमूल ईरानी मिसाइल सलाहियतों को कमजोर करने के इक़दामात में शामिल नहीं होगा। अब पहले उन्हें इजाजत दी थी, आज जब डीगो गार्शिया पर मिसाइल लगे ना 4000 मार करने वाले, तो फिर उन्होंने कहा भाई नहीं 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 नहीं, बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा नहीं नहीं इजाजत, भाड़ में जाए मुआहदा, भाड़ में गया मुआहदा एग्रीमेंट। अगरचे पाकिस्तान के अंदर आज भी राना सनाउल्लाह का पैगाम सामने कहते हैं बार बार इसे खरीदना ठीक नहीं, हम सऊदीया से मुआहदे के पाबंद हैं। बरतानिया कह रहे बाढ़ में गया अमेरिका के साथ मुआहदा, हम अपना मफाद देखेंगे। पाकिस्तान कहता है नहीं 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 भाई हम पाबंद हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कौन कौन निशाने बनने जा रहा है और क्या मिडल ईस्ट से खबरें आ रही है। मैं उससे पहले जरा खान वाली खबर आपके सामने रखता हूं। कल आपको खबर दी थी रात को जो वीलॉग किया था, 25 से 30 मिनट की टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई गई है खान के बेटों के साथ खान की, और उसके जरिए पैगाम बाहर आया है। यानी वो पैगाम जो खान ने दिया अपने बेटे कासिम खान को कि तुमने ये कौम को बताना है, कौम को कहना है कि मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारक देनी है। उन्होंने दे दी और कौम को बताना है आप हिम्मत मत हारें, आप उम्मीद रखें, मैं इंशाल्लाह अगली ईद आपके दरमियान करूंगा, अपनी कौम के साथ करूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा। और इस हवाले से जरा ये भी बता रहे हैं हो सकता है कुछ देर बाद कासिम खान का तफसीली ट्वीट, तफसीली जो उनकी बातचीत हुई वो वाला ट्वीट भी वो बाहर आ जाए और वो जो है वो कौम के सामने वो रख दें। तो ये पहली बार होगा अगर ऐसा होता है कि जब खान के बेटों की उनसे गुफ्तगू हुई और वो गुफ्तगू पहले तो अलीमा खान बता थी ना, वो गुफ्तगू जो है वो पब्लिक कर दी जाए। अच्छा आप जरा BBC उर्दू की खबर सुनिएगा, क्योंकि देखिए अमेरिका ने ये भी धमकी दे दी ना कि जो खारिज का जजीरा है ना ईरान का, जहां पे 90% उनका तेल है, उस पर हम कब्जा करने जा रहे हैं। तो उस पर भी उनका जवाब आ गया। उन्होंने कहा अगर अमेरिका ने ईरान के खारिज जजीरे पर हमला किया तो उसके नताइज सिर्फ खलीज तक महदूद नहीं रहेंगे। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान जवाब में ऐसे समुद्री रास्तों को गैर महफूज बना सकता है जहां से दुनिया की बड़ी तिजारत गुजरती है। उन्होंने कहा भाई बच्चे हो भी आप, 48 घंटे में अपनाए हुर्मुज ना खुली तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को सफाई हस्ती से मिटा देगा। ट्रंप की धमकी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अपनाए हुर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने 48 घंटों के अंदर अपनाए हुर्मुज बगैर किसी खतरे के ना खोला तो अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा और इसका आगाज सबसे बड़े से होगा। अमेरिकी सदर ने यह डेडलाइन ईरानी वक्त के मुताबिक 22 मार्च की सुबह 3:14 पर दी और ये 24 मार्च को उस वक्त पर खत्म होगी। दूसरी जानब ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि अगर ईरान की ईंधन और तवानाई की तनसीबात को नुकसान पहुंचा तो मुल्क की फौज खलीजी खित्ते में अमेरिका से मनसूब मुंसलिक तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम गैर महफूज बना देंगे समंदर आपके लिए। उन्होंने कहा जहां से दुनिया की बड़ी तिजारत गुजरती है उसको हम तबाह कर देंगे और आलमी तिजारत और तेल की सप्लाई इतनी मुतासर हो सकती है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक घुटनों पर आ जाएंगे। भाई अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो हम बाबुल मंदब। और इसराइल के अंदर क्या हो गया, कल के हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी कर दी है और आज ईद के दूसरे दिन भी मुसलसल यानी मोबाइल भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद खबर आती है वहां पे मिसाइल हमला हो गया, वहां पे ठुक गया मिसाइल, 90 जख्मी हो गए, 40 जख्मी हो गए, एम्बुलेंस कम पड़ गई। इस तरह की जो है वो खबरें आ रही। मिसाइल फ्रॉम लेबनान हिट्स, क्योंकि लेबनान बिल्कुल करीब है इसराइल के। इसराइली सेटलमेंट इन अपर गलीली काजिंग 1 डेथ एंड सीरियस इंजरीज। तो लेबनान से हमले जो है वो भी तेज हो गए हैं। इसराइल्स पब्लिक ब्रॉडकास्टर खान रिपोर्ट्स दैट द हुतीज मे जॉइन द कॉन्फ्लिक्ट विद इन डेज एम्ड ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम ईरान एंड हिजबुल्लाह। हुतीज यमन वाले अभी वो मैदान में खुल के नहीं आए। वो कह रहे हैं अगर वो भी मैदान में आ गए तो फिर चीजें और खतरनाक हो जाएंगी। एक और खबर आ गई है,
फौजी ज़राए ने ईरानी मीडिया को बताया है कि अगर अमेरिका खानक जजीरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी पर अमल करता है तो उसे नाकाबिल यकीन नुकसान उठाना पड़ेगा। पासदान इंकलाब से मुंसलिक खबरसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान के पास एक ऑप्शन ये है कि वो बहरा अमर और अबनाए बाबुल मंदब को गैर मुस्तहकम कर दे। अबनाए बाबुल मंदब जैसे गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है, तकरीबन 20 मील चौड़ा समुद्री रास्ता है जो जजीरा नुमा अरब में यमन और अफ्रीकी साहिल पर जबूती और एरिट्रिया के दरमियान वाक़ है। ये रास्ता नहर सुएज तक जाता है। फौजी ज़राए ने यह भी कहा कि अबनाए हुर्मुज़ और ईरान के तेल की तरसीबात के हवाले से अमेरिका एक बड़े मखमसे का शिकार है। ये भी BBC रिपोर्ट कर रहा है जनाब। और अभी तक कितने मिसाइल चल चुके हैं ये भी खबर सुनिए। ईरान हैज़ लॉन्च्ड अ टोटल ऑफ 4911 मिसाइल वो चला चुका है अभी तक। ये खबर है जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ 850 जो है ना जो इसराइल पर फायर किए हैं और बाकी दैट शो ईरान हैज़ फायर्ड 1119 मिसाइल एंड 3792 ड्रोन गल्फ कंट्रीज। यानी कोई 10-20% उन्होंने हमले इसराइल पर किए, बाकी जितने उन्होंने 5000 में से किए हैं वो तकरीबन 3700 जो है वो उन्होंने जो गल्फ कंट्रीज हैं उन पर चलाए हैं। तो लिहाजा ईरान की स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है। वो इसराइल से भी ज्यादा जो खित्ते के अंदर मिडिल ईस्टर्न ममालिक के अंदर अरब ममालिक के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं, जो अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बना रहा है। तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब हिकमत अमली है। बहरहाल अगले 48 घंटों के अंदर अगर अमरीका खारक की तरफ आता है या वो ईरान के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाता है तो फिर पूरी दुनिया एक बड़ी तबाही देखने के लिए तैयार हो जाए। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।